नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो जीएस का आपके लिए। दोस्तों कैसे हैं? आशा है अच्छे ही होंगे। तैयारी आपकी लगातार चल रही होगी। देखें, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मेलघाट, बक्सा, डंफा, भद्रा, ये चार हैं। चार ऑप्शंस में से जो टाइगर रिजर्व मिजोरम में है ये डंफा है। ये राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिसे हम लोग मिजोरम कहते हैं, इसमें डंफा है। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली एक ये मेरठ में बोली जाने वाली भाषा है। मेरठ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ भाग में, हरियाणा के कुछ भागों में खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली जो होता है ये हिंदी और फारसी, ये हिंदी और फारसी का सम्मिश्रण कह सकते हैं। फारसी का सम्मिश्रण है यह जो भाषा है, ये हिंदी और फारसी का सम्मिश्रण है। और इसका श्रेय जाता है, ये जो खड़ी बोली का श्रेय जाता है कह सकते हैं ये अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के द्वारा ये बोली उत्पन्न की गई थी, कह सकते हैं उन्हीं के द्वारा यह लाई गई बोली थी, अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा। तो ये दोनों चीज़ें याद रखें, हिंदी और फारसी का सम्मिश्रण है। अमीर खुसरो के द्वारा यह उत्पादित की गई थी बोली। उत्पादित करने का मतलब मेरा ये है कि उन्हीं के द्वारा सबसे पहले इसका प्रचार प्रसार और कह सकते हैं उन्हीं के द्वारा यह लाई गई बोली है, तो इसे खड़ी बोली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नंबर चौथा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। ध्यान से देखें, हिंदी प्रचार सभा जो कि दक्षिण भारत में मुख्यालय कहाँ ये बताना है। तो ये मद्रास में है और इसकी स्थापना की गई थी 1918 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1918 ईस्वी में। ये मद्रास में इसलिए दिया गया कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए उपयुक्त हो। खास करके दक्षिण भारत में हिंदी कम बोली जाती है, वहाँ के लोगों को हिंदी समझाने के लिए, समझने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए इसके स्थापना किया गया था। आगे देखेंगे गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो सबसे पहले आप ऑप्शंस देखें, शाहजहां, अकबर, मुराद और दारा शिकोह। तो दारा शिकोह हो जाएगा। दारा शिकोह विद्वान था, बहुत तेज था पढ़ने लिखने में खास करके। तो गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा किया गया था और यह शाहजहां का बड़ा पुत्र था। शाहजहां का क्या था? बड़ा पुत्र था। यह उपनिषद का भी यह ट्रांसलेट किया था, फारसी में अनुवाद किया था। तो दारा शिकोह गीता का फारसी में अनुवाद किया था। चलिए छठा देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली भारत में अगर इसकी शुरुआत कहें, विकेंद्रीकरण की शुरुआत कहें, तो यह लॉर्ड रिपन का श्रेय इसे जाता है। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले भारत में इसकी शुरुआत की थी। विकेंद्रीकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली भारत में 1959 ईस्वी में राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? चंद्रयान 3 मिशन जो है ये आप जानते होंगे, ये हाल फिलहाल का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो चंद्रयान 3 मिशन ये जानने योग्य चीजें हैं, इसे प्रश्न बनेंगे। चंद्रयान 3 मिशन का जो लागत है ये 600 करोड़ है। ठीक है, 600 करोड़, लगभग 615 करोड़ के आसपास है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम? एस्प्रिन एक दर्द निवारक दवा है, दर्द निवारक दवा के रूप में इसे जाना जाता है। इसे एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल भी बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम है, दर्द निवारक के रूप में एस्प्रिन को लिया जाता है। चलिए नौवां देखें, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है ये बताना है। तो एक एक करके अगर हम सारी चीजों को देखेंगे तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला मरहौरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है। ये सोलंकी वंश के जो राजा थे भीम प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये गुप्तकालीन नहीं है, गुप्तकालीन ये मंदिर नहीं है। बाकी जो विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में है, पार्वती मंदिर नैना कोठरा ये मध्य प्रदेश में है, दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में है, ये गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्त शासकों ने इसे बनवाया है। कौन सा विकल्प सत्य है ये बताना है। कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र। तो कथा सरित सागर देखिए ये गलत है, ये सोमदेव के द्वारा लिखी गई है, सोमवेद के द्वारा। ठीक है, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? सोमवेद के द्वारा यह लिखी पुस्तक है। नीति सार की अगर बात करें तो कामांधक ये सही हो जाएगा, नीति सागर ये सही है। रामचरित्र की अगर बात करें तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है।
हर्षचरित जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा नहीं बल्कि बाणभट्ट के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा। तो इस तरह से हर्षचरित गलत है, कथा सरित सागर गलत है, दोनों का अलग अलग होगा, बाकी दो सही है। आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी। आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, स्रोत क्या है, तो एक एक करके अगर देखें यहाँ पे तो तारीख फिरोजा शाही जो लिखी गई है ये अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक नीति का व्यापक जानने का स्रोत है, आप जान सकते हैं इससे। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो बंगाली समाचार पत्र 1862 ईस्वी में छापी जाती थी, जो कि अंग्रेजी में छपती थी, अंग्रेजी में छपती थी। क्या, किस भाषा में, अंग्रेजी में छपती थी ये 1862 ईस्वी में। तो इसके संस्थापक कौन थे, ये गिरीश चंद्र घोष थे, गिरीश चंद्र घोष थे, ध्यान देना है 12 का। आगे देखेंगे 13 नंबर सवाल। 13 कहता है कानपुर षड्यंत्र केस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो कानपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, यहाँ पे ये होगा किस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा असहयोग, क्रांतिकारी, साम्यवादी, खिलाफत आंदोलन। ये साम्यवादी हो जाएगा। ये 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना सोमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1942 ईस्वी में साम्यवादी आंदोलन की इसकी शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी, और इसने ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये भी सपोर्ट किया था उसको। आगे देखेंगे स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था। देखिए बिहार हो या फिर उस समय के जो भी राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, या फिर केंद्र में जो चुनाव हुए थे, सभी के सभी 1952 ईस्वी में हुए थे, एक बार में ही हुए थे। सारे चुनाव जो थे एक बार में करवाए गए थे, चाहे राज्य के चुनाव हो या फिर केंद्र में चुनाव हो, सभी चुनाव एक बार में 1952 ईस्वी में किए गए थे। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए पहले तो 1952 हो जाएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो बिहार में सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और उस समय जो मुख्यमंत्री था वह कौन थे, भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री जो मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के शासनकाल में या इन्हीं के समय कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद अंतिम बात की बात करें तो 2005 ईस्वी में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा है। इस तरह से कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन, 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लग चुके हैं। सर्वाधिक की अगर बात करें, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो सर्वाधिक कहाँ लगा है, यूपी में लगा है 9 बार, ठीक है, इसको आपको याद रखने हैं। यूपी में सर्वाधिक 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जो कि रिकॉर्ड है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है, ठीक है, पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन है ये बताना है। 2011 की जनसंख्या एकदम इंपॉर्टेंट है, इससे ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा स्थान सी हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। और तीसरे स्थान पे बिहार का नंबर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, 4, 5, 7, 8, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो इसका सही जवाब 5 हो जाएगा। 5 प्रमंडल से होकर बिहार से गंगा नदी प्रवाहित होती है। आगे देखेंगे बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो ये 12 जिले हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बिहार के कितने जिले से गंगा नदी बहती है, होकर प्रवाहित होती है, तो 12 जिला इसको कंठस्थ करना है। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है, सर्वाधिक मक्का कहाँ उपजाए जाते हैं, तो ये बेगूसराय में उपजाए जाते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में मक्का की खेती सर्वाधिक होती है। 20 देखें, जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित है किसी से, सोडियम से। कहने का मतलब है एक तरह का ये इसे कह सकते हैं रीजनिंग के प्रश्न कह सकते हैं। जिस तरह से पानी संबंधित है, पानी यौगिक है, ऑक्सीजन तत्व है, इसी से बना हुआ पानी है, उसी तरह से नमक यौगिक है और सोडियम क्या है, तत्व है, और इसी से नमक बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप इसे डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, रिजर्व पूछ रहा है, कौन सा बाघ अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा है, नागार्जुन, मानस, पेंच, जिम कॉर्बेट, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। 4 ऑप्शन में से आप देखेंगे कि नागार्जुन जो बाघ परियोजना है, टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है।
महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का कारण क्या है? महासागर में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं वो चंद्रमा के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का प्रभाव, ये सारी इफेक्टेड हैं, यानी कह सकते हैं कारक हैं। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक झील का, नदी का, द्वीप का, पर्वत का। ओलंपिक शब्द, ओलंपिक हर 4 सालों में ये खेला जाता है। सबसे पहले ओलंपिक जो खेला गया था 1896 ईस्वी में खेला गया था एथेंस में। कहाँ खेला गया था? एथेंस में। और एक ओलंपिया नाम का, ओलंपिया या ओलंपिया या फिर कह सकते हैं ओलंपस, ओलंपस नाम का एक पर्वत था, पर्वत पर यह खेला गया था, पर्वत पर खेला गया था सबसे पहले, इसीलिए इसका नाम ओलंपस या ओलंपिक रखा गया। उस पर्वत का नाम ओलंपस था, ओलंपिया था। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है। व्यावसायिक बैंक अगर कोई हो तो वह ब्याज नहीं देगी। किस चीज पर? जब चालू जमा खाता हो तब व्यावसायिक बैंक ब्याज नहीं देगी। आगे देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का क्या कहा गया है? भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ कहा गया है, परिसंघ या महासंघ या राज्यों का संघ? तो राज्यों का संघ हो जाएगा। ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है। ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच पूछा जा रहा है। हम ये क्वेश्चंस करवा चुके हैं 1-2 बार। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर दोनों हम बता चुके हैं इसमें। तो उत्तरी अक्षांश यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य यह उत्तरी अक्षांश में भारत क्या है? स्थित है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन 27 का था, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर प्रवाह जो होता है तेज हो, प्रवाह जो होता है वो तेज हो, वैसी स्थिति में डेल्टा का निर्माण होता है। जब नदी प्रवाह तेज हो वैसी स्थिति में डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए, पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा की जाती है? पानी की आपूर्ति कहाँ? पौधों में। तो अंतःशोषण, परासरण, बिंदुस्रावी या संसंजन? तो यह परासरण क्रिया है जिसके कारण पौधों में पानी की आपूर्ति की जाती है। चलिए आगे नंबर देखेंगे, धातु को संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त नहीं है, ये बताना है। क्वेश्चंस के ऑप्शंस आप देख लें, यसद लेपन, ये तो सही हो जाएगा, ये उपयुक्त है, संक्षारण से बचाया जा सकता है। धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन, देखिए ये नहीं होगा। धातु पर पेंट ग्रीस लगाकर, ये सही है। मिश्र धातु में परिवर्तित करके, इससे भी संक्षारण रोका जा सकता है, लेकिन शुद्ध रूप में परिवर्तन करके आप धातु का संक्षारण नहीं रोक सकते हैं। चलिए 30, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये कईयों बार क्वेश्चन आ चुका है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ये, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक, सीधे यहां ध्यान दें, हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत जो है वो पास्कल का नियम है, बस ध्यान देना है, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल का सिद्धांत। आगे देखें, मिलान गलत है सही है ये बताना है। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 का जो विजेता है, और ये है कौन विजेता और ये प्रतियोगिता, ध्यान देना है। 2022 की हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। 2023 का जब समाप्ति होगा तो पूछा जाएगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लें तो राफेल नडाल, ये तो सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता राफेल नडाल है। फ्रेंच ओपन 2022 के विजेता राफेल नडाल, ये भी सही है। विंबलडन ओपन किसने जीता 2022 का? नोवाक जोकोविच, ये भी सही है। यूएस ओपन कार्लोस ने जीता है, नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता है, तो इसका सही जवाब कार्लोस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीजें, यूएस ओपन किसने जीता है? कार्लोस ने जीता है, नोवाक जोकोविच नहीं जीता है। 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा ये बताना है। ये जापान के नागोया में ये खेला जाएगा, 2026 का 20वां एशियाई खेल। आगे, किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स रैम विकसित की है? ये सैमसंग हो जाएगा, सैमसंग कंपनी के द्वारा ये दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स रैम बनाया गया है। एक जिला एक उत्पाद को ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये यूपी बन गया है। ये सारे करेंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पहला यूपी बन गया, ध्यान देना है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अरुण कुमार झा, सतीश कुमार राय, स्वाति पीरामल, तंजा निसारी। तो इसका सही जवाब अरुण कुमार झा हो जाएगा। अरुण कुमार झा जो कि बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के मधुबनी के ये वासी हैं अरुण कुमार झा, जिन्हें विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है, एक प्रोफेसर हैं। 37 देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
तो इसे यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जानते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप है, गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला देखेंगे, एक सिक्का, एक पंख को निर्वात से गिराया जाता है। देखिए निर्वात में सभी जो होते हैं वो बराबर वैल्यू के होते हैं, ठीक है। तो सिक्का और पंख दोनों पृथ्वी पर साथ साथ पहुंचेगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर सिक्का और जो पंख होगा वो दोनों साथ साथ आएगा, क्योंकि निर्वात है, वहां कोई वातावरण ही नहीं है, इसलिए उस वहां पे वजन का कोई महत्व ही नहीं है। 39, स्वचालित वाहनों में पश्च दृश्य हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह उत्तल दर्पण हो जाएगा, यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। 40वां नंबर सवाल देखेंगे, 40 आज का 40वां नंबर सवाल। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है, तो समांगी मिश्रण कार्बोनेट्स, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन, इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन का समांगी मिश्रण होता है। आगे देखेंगे 41, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? तो आपका ऑप्शन ए ही सही है, ये लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर में पहले आता था, लेकिन अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यह जाना जाता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है। अगर सबसे छोटा की अगर हम बात कर लें, सबसे छोटा की अगर हम बात कर लें तो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। इस पे भी ध्यान देना है, लक्षद्वीप जो सबसे छोटा है। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब ध्यान यहाँ पे देना है, किस सूची में है ये बताना है। तो जंगल संवर्ती सूची में है, ये तो आपका सही है। स्टॉक एक्सचेंज ये संघ सूची में है, ना कि संवर्ती सूची में है, तो ये गलत हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ये संघीय सूची में, ये सही है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में, ये सही है। तो भारतीय संविधान के संबंध में इस तरह से आप अगर मिलान करेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज संघ सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची या संवर्ती सूची का विषय है। 43 देखेंगे, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, CSO या फिर भारतीय वाणिज्य मंत्रालय। तो ये जो आर्थिक सर्वे होता है, ये जो हर साल प्रत्येक वर्ष जो बजट निकाला जाता है, बजट पेश किया जाता है, उससे जस्ट आर्थिक सर्वे किया जाता है और यह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा कब? जब प्रत्येक वर्ष ये बजट जब प्रकाशन होता है उससे जस्ट पहले, ठीक है। आगे देखेंगे, जन गण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, कंफर्म। 1912 ईस्वी में सबसे पहले यह प्रकाशित हुआ था। उसका शीर्षक क्या था? भारत विधाता। ये पहला ही ऑप्शन आपका सही है, भारत विधाता नाम से यह प्रकाशित हुआ था, इसका शीर्षक था। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये है क्वेश्चन। सोनपुर, लोहानीपुर, बसार, भागलपुर। तो लोहानीपुर जो कि पटना में स्थित है, यहां से मौर्य काल में जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकते। क्वेश्चन लड़ने की 100% गारंटी है। आप जो तैयारी कर रहे हैं एकदम विश्वास के साथ करिए, क्वेश्चन यहाँ से लड़ेंगे। दोस्तों को शेयर जरूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्त। चलिए आगे देखेंगे 46 नंबर सवाल। 46 कहता है, पहला आधुनिक स्थापना हुई थी लोहा इस्पात उद्योग की। देखिए क्वेश्चन किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। तो बंगाल में कुल्टी एक जगह है जो कि आसनसोल में है। आसनसोल में ये जगह है, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कुल्टी एक जगह है जहां 1874 ईस्वी में सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। चलिए, भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसके समय में हुई है? इसे हम बता चुके हैं, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, ठीक है। लॉर्ड रिपन का शासनकाल कब किया है? लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 84, इसे भी आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? चीन तो सब जानते हैं, लेकिन करंट की अगर बात करें तो ये भारत आ गया है। भारत पहले स्थान पे है, दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है भारत का। आगे देखेंगे, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? श्रुति, पीवी, अगम, अवेस्ता। तो ये अगम हो जाएगा, जो कि महावीर की शिक्षाओं के संकलन है इसमें, ठीक है। आज का अंतिम सवाल है, सुमेलित करना है विद्वान का और मत का। क्या मत है आर्यों के निवास स्थान के बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं और उनका मत क्या है, ये बताना है। बाल गंगाधर तिलक आर्यों का जो निवास स्थान है वो आर्कटिक प्रदेश मानते हैं, जबकि विलियम जोन्स जो है यूरोप मानते हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद आर्यों का निवास स्थान तिब्बत मानते हैं,
जबकि पी गाइल्स का कहना है ये हंगरी से आए हुए हैं, हंगरी यूरोप से आए हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आर्यों का निवास स्थान विद्वान के मत के अनुसार कहाँ से आए हैं ये बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। लाइक करेंगे तो भी, कमेंट करेंगे तो भी हमें जानकारी होगी और आगे करने की मनोबल बढ़ेगी। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर बीएसएससी की तैयारी करते हैं तो ज़रूर जुड़ें, दोस्तों को जोड़ें।